ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मैं महेंद्र बिश्नोई आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारी लाइब्रेरी साइंस के लिए पीरियोडिकल सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं पत्रिका विभाग। देखिए, जो भी कल आपको मैंने करवाया था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज और सब लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इससे जो आगे टॉपिक आएंगे इससे प्रत्येक पेपर के अंदर लगभग 1, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका विभाग। पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका विभाग। पत्रिका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। केवीएस की दृष्टि से, एनवीएस की दृष्टि से, सेकंड ग्रेड की दृष्टि से और हमारे थर्ड ग्रेड की दृष्टि से पत्रिका विभाग। इस विभाग द्वारा पत्रिकाओं का अर्जन, जिसको आप कह सकते हो प्राप्ति, रख रखाव पत्रिका की, तथा जिलद साजी का कार्य किया जाता है। जिलद साजी का कार्य किया जाता है। पीरियोडिकल पत्रिका यह सूचना का प्राइमरी सोर्स या कह सकते हो आप प्राथमिक स्रोत होता है। एक सामान्य पत्रिका का साइज 8/3/8 इंटू 10/7/8 इंच होता है। आगे इसमें बात आती है पत्रिकाओं का चयन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। पत्रिकाओं का चयन मतलब सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए नंबर 1 बात आती है, आप INB से कर सकते हो, BNB से कर सकते हो, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। भारत के अंदर बात करते हैं तो INB से आप कर सकते हो। ब्रिटिश के अंदर चाहिए तो आप ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके यदि हम बात करें एलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, एलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी द्वारा इससे अलावा हम बात करें तो स्थानीय मांग के अनुसार किया जा सकता है। आगे जो इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो इसके पंजीयन के ऊपर बनता है, रजिस्ट्रेशन। पत्रिकाओं का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन पत्रिकाओं का
पंजीयन या जिसको आप कह सकते हो रजिस्ट्रेशन। कुल 5 प्रकार से किया जा सकता है। कुल की बात करें तो कुल 5 प्रकार से किया जा सकता है। 5 प्रकार से किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको आप दोबारा समझ सकते हो। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिकल सेक्शन, पत्रिका विभाग। पत्रिका विभाग, इस विभाग द्वारा, यही विभाग पत्रिकाओं का अर्जन या रिसिप्ट कह सकते हो प्राप्ति करता है। यही विभाग पत्रिकाओं का रख रखाव करता है। यही विभाग पत्रिकाओं को जिलसाजी करता है। जैसे देखिए हमारे सेक्शन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो अलग अलग एक पुस्तकालय को कार्य करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। जिस प्रकार हम बैंक के अंदर जाते हैं तो हमें अलग अलग विभाग मिलते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय के अंदर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग विभागों को स्थापित किया जाता है। लेकिन पीरियोडिकल सेक्शन के अंदर पीरियोडिकल का जो है कार्य वो सारा एक ही काम करना, चाहे अर्जन करना हो, अर्जन कह सकते हो प्राप्ति करना हो, पत्रिकाओं का रख रखाव करना हो, मेंटेनेंस रखना हो, या उनको जिल्दबाजी वगैरह का कार्य करना हो, सारा ये कार्य पीरियोडिकल सेक्शन द्वारा ही किया जाता है। पत्रिका जिसको पीरियोडिकल, ये सूचना का प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक सूचना का स्रोत है। देखिए 2 या 3 प्रकार के सूचना का पीरियोडिकल्स के अंदर हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, तृतीय सोर्स, जिनको अलग अलग व्यक्तियों ने बांटा था। और डॉक्टर एस आर रंगानाथ ने सूचना स्रोतों को 4 भागों में बांटा था, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट्स। ये जो क्वेश्चन था हमारी 3rd ग्रेड के अंदर जो कैंसिल हुआ था, उसके अंदर बना था विचार पत्रिका को जो है कितने विभाग में बांटा था, इसको सूचना के स्रोतों को किस व्यक्ति ने 4 भागों में बांटा था, तो डॉक्टर एस आर रंगानाथ ने उनको 4 भागों के अंदर बांटा था। ये क्वेश्चन बना था हमारा जो कैंसिल हुआ था इस एग्जाम के अंदर। लेकिन बात करते हैं पीरियोडिकल की, बात चल रही है, तो पीरियोडिकल ये सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है। एक सामान्य पत्रिका जिसका जो साइज होता है 8 सही 3/8 इंटू 10 सही 7/8 इंच होता है। पत्रिकाओं का चयन जो है, पीरियोडिकल का चयन, सिलेक्शन ऑफ पीरियोडिकल्स किस प्रकार कह सकते हो, INB के द्वारा जो है चयन किया जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा। बाहर से कर ब्रिटिश की चाहिए तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा। इसके अलावा इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी भी प्रकाशित होती है। ये सन 1932 ईस्वी से इसका प्रकाशन किया जा रहा है, RR वॉकर से ये प्रकाशित होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी रेगुलर है, अर्लिस इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी की जी। इसके अलावा हम बात करें स्थानीय मांग के अनुसार भी पत्रिकाओं का चयन किया जा सकता है। पत्रिकाओं का पंजीकरण, हम बात करें रजिस्ट्रेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डॉक्टर एस आर रंगानाथ का 3 कार्ड सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन बनता होता है। कुल 5 प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। देखिए दोस्त, पत्रिका विभाग, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके अलावा आने वाले मेरे टॉपिक है क्लासिफिकेशन से संबंधित। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर निशांत। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर बात करें हम OCLC, यहाँ से कोई भी पेपर हुआ हो, आने वाला कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कम से कम 1, 2, 3 क्वेश्चन आराम से हैं जो इससे बनते होते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट इसको जो है किसी प्रकार का डाउट हो तो इसके अंदर आप क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम के अंदर। आगे हमारी बात चल रही थी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, कुल मैंने 5 प्रकार बताए हैं। एक तो बताया है आपको रजिस्टर सिस्टम। रजिस्टर सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर लगाया जाता है, उसके अंदर पत्रिकाओं का
जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ये प्रणाली सबसे प्राचीन प्रणाली है, ये। इसके अलावा हम बात करें तो आगे आता है लेजर सिस्टम। खाता प्रणाली भी कह सकते हो इसको, खाता प्रणाली भी कहा जा सकता है इसको। इसका अन्य नाम बही प्रणाली भी है। अन्य नाम की हम बात करें तो बही प्रणाली के नाम से भी ये जाना जाता है, बही प्रणाली द्वारा। इसके अंदर अलग अलग जहां से परचेज किया जाता है उनका लेजर लगा के, प्रत्येक जो periodical आती है उसका अलग अलग खाता लगा के जो पत्रिकाओं का इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तीसरे हम बात करें तो टू कार्ड सिस्टम के अंदर पत्रिकाओं की हम बात करें तो दो प्रकार के इसके अंदर जो है कार्डों का प्रयोग होता है। साइज की बात करते हैं, साइज 5x3 इंच, 5x3 इंच या 4x6 इंच। 4x6 इंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर हम बात करें 3 कार्ड सिस्टम। 3 कार्ड सिस्टम ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा किया गया था। इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग मद्रास यूनिवर्सिटी में किया गया था। मद्रास यूनिवर्सिटी में किया गया था। इस प्रणाली में 5x3 इंच आकार के 5x3 इंच आकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसको चाहो तो आप दोबारा समझ सकते हो। हमारी बात चल रही थी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। मैंने आपको कुल 5 प्रकार के रजिस्ट्रेशन बताए हैं, जिसके अंदर अभी आए हैं 4 प्रकार। सबसे जो है आती है प्राचीन की बात करें तो रजिस्टर सिस्टम था। ये प्रणाली सबसे प्राचीन प्रणाली है। एक रजिस्टर लगा लिया जाता है, जो छोटे पुस्तकालय होते हैं उसके लिए ये प्रणाली उपयोगी होती है। उसके बाद करते हैं हम लेजर सिस्टम। लेजर सिस्टम को खाता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और इसका अन्य नाम बही प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टू कार्ड सिस्टम की। टू कार्ड सिस्टम के अंदर जो इसके अंदर 2 प्रकार के कार्डों का प्रयोग होता है। साइज की हम बात करें 5x3 इंच या 4x6 इंच आकार के कार्डों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आगे बात करते हैं हम 3 कार्ड सिस्टम। 4 नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण है ये। इस प्रणाली या सिस्टम का निर्माण पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 3 कार्ड सिस्टम प्रणाली का निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा किया गया था।
इस प्रणाली का सर्वप्रथम बार प्रयोग मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था, क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगानाथन को सर्वप्रथम मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर ही लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था और जो भी महत्वपूर्ण डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कार्य किए थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी से ही किए थे। इस प्रणाली के अंदर मतलब 3 कार्ड सिस्टम के अंदर 5x3 इंच आकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि ये क्वेश्चन बने 3 कार्ड सिस्टम के अंदर किस प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो 5x3 इंच आकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ये तो थे 4 प्रकार जो मैंने आपको बताए कि पीरियोडिकल आने के बाद हमारी लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार उसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण की जो बात इसके अंदर रहती है, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन बनता है वो या तो कार्ड एक्स से बनता है या 3 कार्ड सिस्टम जो भी वो आपका डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा इससे जो क्वेश्चन है वो पीरियोडिकल सेक्शन के अंदर बनता है। आगे हमारी बात चल रही थी 3 प्रकार के कार्डों में, तो वो है डॉक्टर एस आर रंगानाथन के 3 प्रकार कार्ड, जिसके अंदर आता है रजिस्टर कार्ड। सर्वप्रथम रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड का साइज मैंने आपको बता चुका हूं मैं 5x3 इंच, 5x3 इंच। रजिस्टर कार्ड के बाद की हम बात करें तो आता है चेक कार्ड। चेक कार्ड, इसको वेरिफिकेशन कार्ड भी बोला जाता है। चेक कार्ड या वेरिफिकेशन कार्ड का निर्माण क्लास नंबर के हिसाब से होता है, क्लास नंबर के हिसाब से होता है। क्लास नंबर के हिसाब से यही क्वेश्चन बना था हमारे 3rd के अंदर। उन्होंने यही पूछा था चेक कार्ड 3 कार्ड सिस्टम के अंदर चेक कार्ड का निर्माण किसके आधार पर होता है, उसका उत्तर था क्लास नंबर के आधार पर इसका निर्माण होता है। 3 नंबर क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये 3 प्रकार के कार्ड सिस्टम दिया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। इसके अलावा हम बात करें जो पत्रिका हमारी लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय में ड्यू डेट के बाद आती है तो उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो उसका भुगतान नहीं किया जाता। इसके बाद आपका आता है कार्ड एक्स। 4 नंबर बात इसमें, सॉरी 5 नंबर, 5वां प्रकार कार्ड एक्स। कार्ड एक्स का निर्माण रैंगिंगटन बैंड ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन बना था जो पिछले हमारी 3rd ग्रेड हुई थी, उसके अंदर ये पूछा गया था कि कार्ड एक्स का निर्माण है जो किसने किया था, उसी का उत्तर था रैंगिंगटन बैंड ऑफ इंडिया द्वारा। दोबारा इसको समझ सकते हो आप। मैंने आपको कराया है 3 कार्ड सिस्टम के अंदर ये 3 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कई बार यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्ड रंगानाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम के अंदर नहीं किया जाता। 3 नाम मिलेंगे आप, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। इससे अलावा जो होगा वो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। रजिस्टर कार्ड के अंदर बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने जो रजिस्टर कार्ड दिए थे, जो पीरियोडिकल दिए थे, उसके अंदर मैंने आपको 2 साइज बताए हैं, 5x3 इंच और 4x6 इंच।
इसमें से जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने 3 कार्ड सिस्टम के अंदर जो कार्ड प्रयोग किया था उसका साइज था 5x3 इंच। उसके अंदर बात आगे करते हैं चेक कार्ड। इसको वेरिफिकेशन कार्ड भी क्या जो है इसका नाम बोला जाता है। इसका निर्माण किसके हिसाब से होता है? क्लास नंबर के हिसाब से। जिस प्रकार जो हमारी पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों का जिस बार हम क्लासिफिकेशन करते हैं और जिसका काल नंबर बनता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर किसका प्रतिनिधित्व करता है? सब्जेक्ट का जो प्रतिनिधित्व करता है। ये सेम सिस्टम किसके अंदर लागू होता है? पीरियोडिकल के हिसाब से, पीरियोडिकल के अंदर भी लागू होता है। और इसका जो पीरियोडिकल की जो है इंडेक्सिंग और इसका रजिस्ट्रेशन हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जो पीरियोडिकल जिससे रिलेटेड हो। तो उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं, जैसे मतलब काल नंबर से अंदर कॉल नंबर के अंदर जो सब्जेक्ट का बनता है वो क्लास नंबर होता है, उसी प्रकार चेक कार्ड या वेरिफिकेशन कार्ड का जब नंबर बनेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा और सब्जेक्ट के हिसाब से जो नंबर बनेगा तो उसका नाम आएगा क्लास नंबर के हिसाब से। यही उत्तर था उसका, क्लास नंबर, जो अभी एग्जाम हमारा 3rd ग्रेड कैंसिल हुआ था। आगे हम बात करते हैं क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। तो कुल 3 प्रकार के कार्डों का निर्माण डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा 3 कार्ड सिस्टम के अंदर किया गया था। इसके बाद हम बात करें जो पत्रिका हमारे पुस्तकालय के अंदर ड्यू डेट के बाद आती है, मतलब जिसकी पत्रिका की जो पहुंचने की अवधि है वो ड्यू हो गई है, तो उसके बाद उस जो है पीरियोडिकल का भुगतान है जो नहीं किया जाता जी। आगे सबसे महत्वपूर्ण कार्डेक्स, या तो आपका 3 कार्ड सिस्टम से यहां से क्वेश्चन बनेगा या कार्डेक्स से बने था। कार्डेक्स का निर्माण रैंगिंगटन ब्रांड ऑफ इंडिया द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। ये जो क्वेश्चन था पिछली 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है। इसमें पीरियोडिकल के अंदर आपको चाहिए ध्यान से समझना 3 कार्ड सिस्टम और कार्डेक्स। कार्डेक्स के अंदर बात करें तो आगे इसका कार्डेक्स का अन्य नाम, यहां से भी 1-2 बार क्वेश्चन बना है, दिल्ली सबॉर्डिनेट के अंदर ये क्वेश्चन बना था। कार्डेक्स का अन्य नाम विजिबल इंडेक्स, विजिबल इंडेक्स या हॉरिजॉन्टल, या हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कार्ड इंडेक्स के नाम से, कार्ड इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आपने कार्डेक्स के अंदर विजिबल इंडेक्स तो सुना होगा, लेकिन इसके लिए नई बात यह है कि इसको हॉरिजॉन्टल कार्ड इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। कार्डेक्स के अंदर हम बात करते हैं, कार्डेक्स में 16 ट्रे होती है, 16 ट्रे होती है। प्रत्येक ट्रे में 64 कार्ड, 64 कार्ड रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इस प्रकार कुल 1024 कार्ड रखने की व्यवस्था होती है। 1024 कार्ड रखने की व्यवस्था होती है इसमें। कार्डेक्स की जो अलमारी होती है का निर्माण स्टील से किया जाता है। स्टील से किया जाता है। कार्डेक्स के अंदर कार्डेक्स में 2 प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है।
दो प्रकार के पत्रकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 हम बात करें तो इसके अंदर रहता है तलपत्रक। नंबर 1 बात करें तो तलपत्रक का इसके अंदर प्रयोग होता है। तलपत्रक को आप बॉटम कार्ड भी कह सकते हो। बॉटम कार्ड, इसका प्रयोग जब पत्रिकाओं को खरीदना हो, जब पत्रिकाओं को खरीदना हो, परचेज ऑर्डर देने के लिए, किया जाता है। दोबारा समझो इसको। हमारा चल रहा है कार्डेक्स, बढ़िया, यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता होता है। कार्डेक्स का अन्य नाम, इसी को विजिबल इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसी को भी हॉरिजॉन्टल कार्ड इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। कार्डेक्स के अंदर कुल 16 ट्रे होती है। प्रत्येक ट्रे के अंदर 64 कार्ड रखने की इसके अंदर जो व्यवस्था होती है, एक ट्रे के अंदर 64 कार्ड रख सकते हैं। इस प्रकार कुल की बात करें तो 1024 कार्डों का प्रयोग है जो कार्डेक्स के अंदर किया जा सकता है। कार्डेक्स की अलमारी जो होती है वो स्टील की बनी होती है, स्टील से इसका निर्माण किया जाता है। कार्डेक्स के अंदर हम बात करते हैं तो दो प्रकार के पत्रों को इसके अंदर प्रयोग होता है। एक का नाम होता है तलपत्रक, जिसको बोला जाता है बॉटम कार्ड। इसका प्रयोग कब होता है? जब पत्रिकाओं का हमने खरीदना हो, परचेज ऑर्डर देना हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस समय हमारा चल रहा है कार्डेक्स। पीरियोडिकल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कार्डेक्स, क्योंकि दिल्ली सबॉर्डिनेट में पिछली 3rd ग्रेड में यहां से एक क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आते हैं लगभग प्रत्येक कंपटीशन के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं इसी के अंदर तलपत्रक। शिखर पत्रक, जिसको बोला जाता है टॉप कार्ड। इस कार्ड का प्रयोग मेमोरेंडम के लिए, मेमोरेंडम याददाश्त आप कह सकते हो, मेमोरेंडम के लिए, या जो पत्रिकाएं हमारे पुस्तकालय में आई है, उनकी पेमेंट भी कह सकते हो आप, या भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम बात करते हैं 2 प्रकार के पीरियोडिकल का है जो किया जाता है। अब पीरियोडिकल की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पीरियोडिकल को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 बात करते हैं न्यूज़पेपर। दो नंबर होता है मैगजीन। 3 नंबर हम बात करते हैं जर्नल्स। न्यूज़पेपर जो हमारे घरों में आता है
वो पीरियोडिकल की श्रेणी में आता है। मैगजीन जो छपती है या ऑनलाइन हम देखते हैं जिसके अंदर जो ग्रे शोभा वगैरह है वो मैगजीन की श्रेणी में आता है। जर्नल जो पीरियोडिकल्स, ये बढ़िया है, जो पीरियोडिकल्स रिसर्च से संबंधित, मतलब खोज से संबंधित, रिसर्च से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन करते हैं, सूचनाओं का प्रकाशन करते हैं, तो उसे जर्नल्स कहा जाता है। पत्रिकाओं को मानक या जिसको आप कह सकते हो स्टैंडर्ड के लिए ISSN, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का निर्माण किया जाता है। सीरियल नंबर का निर्माण किया जाता है। जिसका सर्वप्रथम बार प्रयोग प्रथम बार प्रयोग 1971 ईस्वी में ISO द्वारा। अब जो भी क्लास देखेंगे उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ISO की फुल फॉर्म बतानी है। ISO की क्या फुल फॉर्म है? ISO 3297 द्वारा किया गया था। इसको दोबारा समझो। तल पत्रक एक रोया, कार्डेक्स के अंदर दूसरा प्रकार आता है शिखर पत्रक। शिखर को टॉप कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्ड का प्रयोग हम कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जब कार्डेक्स प्रणाली के अंदर जो पेमेंट हम भुगतान करते हैं तो किस प्रकार के पत्रक का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आएगा टॉप कार्ड या शिखर पत्रक का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग या याददाश्त के लिए, मेमोरेंडम के लिए, जो पत्रिका समय सर आने से नहीं आई उसको ये बताने के लिए कि हमारी पत्रिका है ये हमें पहुंची नहीं है, उसको याद दिलाने के लिए उस प्रकाशक को। तो इसके लिए किसका कार्डेक्स के अंदर हम प्रयोग करेंगे? कार्डेक्स का प्रयोग करेंगे, टॉप कार्ड का प्रयोग करेंगे हम। तो हमारे पुस्तकालय में आई है या उसका भुगतान हमने करना है आई हुई पत्रिकाओं को, तो कार्डेक्स प्रणाली के अंदर शिखर पत्रक का प्रयोग किया जाता है। पीरियोडिकल की हम बात करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? एक को न्यूज़पेपर कहा जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर बात करते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारे घरों के अंदर आते हैं डेली, वो न्यूज़पेपर की श्रेणी में आते हैं। और वो पीरियोडिकल भी पीरियोडिकल के अंदर आते हैं, लेकिन उनको न्यूज़पेपर कहा जाता है। इसके अलावा मैगजीन, ग्रे शोभा वगैरह जो आती है वो मैगजीन की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जर्नल्स। जो पीरियोडिकल्स रिसर्च से संबंधित कोई भी सूचना का प्रकाशन करते हो, चाहे प्रिंटेड रूप में करते हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप में करते हो, तो उसको जो रिसर्च से संबंधित जो सूचना देते हैं वो जर्नल की श्रेणी में आती हैं, जर्नल्स की श्रेणी में आती हैं। पत्रिकाओं का मानक, इनको मानक संख्या प्रदान करने के लिए जो है स्टैंडर्ड के लिए किसका निर्माण किया जाता है? ISSN का निर्माण किया जाता है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। प्रथम बार सन 1970 ईस्वी में ISO द्वारा, ISO 3297, ये क्वेश्चन बढ़िया है, द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पूछा था ISO की फुल फॉर्म, तो ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसी के अंदर हमारी बात चल रही थी रजिस्ट्रेशन की। इसके अंदर कार्ड एक्ट के अंदर बात करते हैं तो जो मेमोरेंडम के लिए टॉप कार्ड, शिखर कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आईएसओ की बात करते हैं तो आईएसओ के अंदर प्रिंटेड को PISSN तथा इलेक्ट्रॉनिक को EISSN का जो निर्माण इसमें किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो प्रिंटेड आई है उसके लिए अलग से आपको आईएसओ लेना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आई है उसको अलग से आईएसओ का निर्माण किया जाता है। भारत में ये शुरुआत 1986 ईस्वी में इंस्टॉक द्वारा की गई थी। इंस्टॉक द्वारा की गई थी, जिसको 30 सितंबर 2002 को इंस्टॉक प्लस निस्कॉम को मिलाकर निष्क्रिय कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया है। निष्क्रिय के अंदर जो आती है वो आती है NSL, नेशनल साइंस लाइब्रेरी द्वारा, नेशनल साइंस लाइब्रेरी द्वारा, नेशनल साइंस लाइब्रेरी द्वारा। अब भारत में ISSN प्रदान किया जाता है। इसी को दोबारा समझ सकते हो आप। हमारी बात चल रही थी जो प्रिंटेड आते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप वेब के ऊपर मिलते हैं उनको अलग अलग जो है अलग इनको ISSN नंबर दिया जाता है। भारत में ये शुरुआत की बात करते हैं सन 1986 ईस्वी में इंस्टॉक द्वारा की गई थी, लेकिन 30 सितंबर 2002 को इंस्टॉक प्लस निस्कॉम को मिला के निष्क्रिय कर दिया। अब यदि पूछे भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं पीरियोडिकल को ISSN कौन सी संस्था देती है, या तो आपको निष्क्रिय शब्द मिलेगा या आपको NSL मिलेगा, क्योंकि NSL अंडर निष्क्रिय है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलता होता है। ये क्वेश्चन बना था दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन जो कमीशन का एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी का, उसके अंदर बना था। ये निष्क्रिय द्वारा किया जाता है या NSL नेशनल साइंस लाइब्रेरी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब भारत के अंदर ये ISSN जो प्रदान करता है, ISSN का अंतरराष्ट्रीय ऑफिस पेरिस के अंदर है जी, पेरिस में। यह था हमारा पीरियोडिकल सेक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको बताए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा ये पीरियोडिकल सेक्शन कंप्लीट होता है इस क्लास के अंदर। आपको मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सूचना प्रत्येक स्टूडेंट जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं या जो आने वाले स्टूडेंट इस क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं, जो लगे हुए हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, उनके लिए प्रत्येक सूचना पहुंच सके। नमस्कार।